नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील दबूवाला वास्तु स्टेशन से आज आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेके आया हूं। मित्रों, ये एक छोटा सा उपाय है और आपकी जिंदगी बना लेंगे। यकीन कीजिए, ये उपाय बिल्कुल आपके पास है। आपके पेट की जो नाभि है उसको कैसे रखना है, सुगंधित रखो, साफ रखो, कौन सी सुगंध यूज करो और आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ नाभि को अच्छा रख के। तंदुरुस्ती के विषय में भी आयुर्वेदा ने बहुत कुछ कहा है कि नाभि पे ये चीज लगाओ, वो चीज लगाओ और ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। कुछ टोटके भी है। मियां बीवी के झगड़े के लिए कुछ चीज करनी है, कोई कन्या की अगर शादी नहीं हो रही है तो नाभि पे कोई उपाय करना है, और किसी के हस्बैंड या वाइफ का कोई वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम है, आयुष्य की प्रॉब्लम है, तो उसको लंबा करने का उपाय भी यहां पे बताया है। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए और अपनी नाभि का महत्व समझिए। मित्रों, नाभि सबकी होती है, हमारी भी होती है और हमारे घर की भी होती है, हमारे शहर की भी होती है। शहर की जो नाभि होती है, जो सेंटर होता है, उसको हम चौक कहते हैं। हम कहते हैं हम चौक पे जाके आते हैं या भागोल पे जाके आते हैं, वो ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। जहां चौक नाम पड़ा वहां पे उस शहर की शुरुआत हुई है, और भागोल मतलब एंड, और भागोल तक का वो पहला शहर हुआ करता था। तो एक शहर की कितनी इनिशियल स्टेज में साइज रही होगी, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं चौक और भागोल से। चौक हमारा शहर का सेंटर है, वैसे आपका घर का सेंटर भी बहुत महत्व का है। मित्रों, कुछ बहुत महत्व की बात पहले घर के बारे में सुन लो। आपके घर की जो भी लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई को 9 भाग करो, चौड़ाई को 9 भाग करो और फिर पूरा चौरस बना लो। आप 9 बाय 9 की ग्रिड बनाओगे आपके घर के नक्शे पे तो 81 ग्रिड हो जाएगी। उसको 81 पड़ की वास्तु कहते हैं। अगर घर बहुत छोटा है तो कभी 8 बाय 8 की ग्रिड बनाते हैं, उसको 64 पड़ की वास्तु कहते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि पूरा मंदिर का एक कैंपस है या पूरा स्कूल का कैंपस है, तो कभी कभी ये ग्रिड बढ़ाने भी पड़ती है। 40 बाय 40 की ग्रिड भी होती है, मतलब 1600 पड़ की भी वास्तु होती है। ये वास्तु में उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल मध्य का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रह्मा को दिया गया है। वास्तु के अलग अलग पद पे अलग अलग देव विराजते हैं और हर एक का अलग अलग महत्व है, और उस पे हम धीरे धीरे बातें करते ही रहेंगे कि वास्तु के ये पद पे ये करने से ये फायदा होगा। पर आज हम बात करते हैं ब्रह्मा की, जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया है। अगर 81 पद की वास्तु करे तो बीच के 3 बाय 3 मतलब 9 पद तो सिर्फ ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी वहां विराजमान है, और उस पद में अगर आप सफाई रखोगे, उस पद की कुछ नीति नियम का पालन करोगे, फिर देखो क्या क्या नहीं हो सकता है आपकी जिंदगी में। देखो, ये पद जो होता है सेंटर वाला, वहां से ऊर्जा की शुरुआत होती है। मां के पेट में जब एक शिशु धारण होता है, गर्भ की शुरुआत होती है, और उसकी नाभि और माता की नाभि जुड़ जाती है। सेंटर पेड़ वही है। पूरा पोषण की शुरुआत उसकी नाभि से मिलती है। 9 महीने तक बेटा जब पेट में रहता है तो नाभि से ही बड़ा होता है, और वो पोषण बहुत महत्व का है। हम हमेशा कहते हैं शुरुआत जैसी एंड वैसा, तो ये जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए गर्भवती महिला भी सुन ले कि जब बच्चा पेट में है वो परिस्थिति को बिल्कुल लाइटली मत ले, रफ एंड टफ मत जियो। कुछ नीति नियम धर्म को लेके, कुछ श्लोक का उच्चारण, खान पान के लेके, आपके बिहेवियर के लेके, आपकी सोच के लेके आपको जरूर पालना चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी नाभि के द्वारा उस शिशु के नाभि में जाता है। और नाभि शुरुआत है, आगे क्या होगा सब नक्की वही हो जाता है।
अगर आपका घर का सेंट्रल पोर्शन बिल्कुल साफ सुथरा है, वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई ज्यादा वजन नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई शौच स्थान नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, किसी का शयन स्थान नहीं है, ये बहुत अच्छा होता है। कोई भी काम की शुरुआत में अगर पहले ही मोमेंट पे ये सोच लिया जाए कि ये काम में कितने फायदे होंगे, कितना नुकसान होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी सॉल्यूशन क्या होगी, देखो कितनी मजा आ जाए। कहते हैं थिंकिंग इन ऑल डायरेक्शन इज पॉसिबल इफ योर सेंटर पार्ट इज क्लियर। घर का इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। आप जब भी कोई भी काम शुरू करो, वही मोमेंट को आपको पता चल जाता है कि यह काम बड़ा होके कहां तक पहुंचेगा, हमको मार्ग में किस किस की जरूरत पड़ेगी, कहां कहां से हम सहयोग ले सकते हैं ये काम को बढ़ाने के लिए, मित्र मंडल का, पत्नी का, ससुराल का, कुदरत का, ये सब सहयोग से हम एक मकाम पे पहुंचेंगे और फिर ऐसे फ्रूट आते रहेंगे। जैसे एक पौधा उगाया और फिर हम निश्चिंत हो गए कि अब ये पौधे पे तो हर साल फ्रूट आएगा। जैसे आम का पौधा ले लो, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि बीज ऐसा सुंदर करो, रोपनी इतनी सुंदर करो कि अल्टीमेट फल आता ही रहे, फिर जिंदगी भर निश्चिंत। तो ये ब्रह्म स्थान है, घर का सेंटर है, और घर के सेंटर को आप जितना अच्छा रखोगे इतना अच्छा। जब विष्णु भगवान लेटते हैं तो आपको पता है कि उसकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसपे लक्ष्मी जी विराजमान है। छोटी बात नहीं हो गई, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे है, और लक्ष्मी जी तो विष्णु भगवान को अच्छे से लेता हो घर के बीच में, और उसके जो ये नाभि में से कमल पुष्प खिलने दो। देखो कमल की बात आई तो ये समझ लो कि नाभि पे कमल की सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। आप इत्र आपकी खुद की नाभि पे या घर की नाभि पे जरूर लगाओ कमल का, ये बहुत ही अच्छा रहता है। देखो मैं घर की नाभि पे आपको कुछ 4-5 टिप देता हूं, कभी कभी खाने पीने की चीज बताऊं। तो घर के मिडल में रविवार को आप दूध का नैवेद्य रखो, साथ में दही, घी, शक्कर, जिसको हम पंचामृत कहते हैं ना, पूजा में यूज करते हैं, वो घर के मिडल में रखा करो रविवार को, और फिर उसको प्रसाद के रूप में ले लिया करो। ये सूर्य देव को प्रभावित करेगा, ब्रह्मा को बड़ा खुश करेगा। यही नाभि पे आप सुगंध के रूप में हमेशा चंदन, केसर, कमल और रोली, जो कुमकुम पाउडर होता है, उसकी भी स्मेल रख सकते हो। कभी कभी महीने में 1-8 बार वहां धूप भी कर लो। धूप में आप गूगल और कपूर का धूप कर लो घर के मिडल में, घर की नाभि बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और साल में 1-8 बार तो एक अच्छा सा हवन भी कर लो। इस हवन में आपको सफेद कमल पुष्प यूज करना है, गाय का दूध, घी और शहद भी डालना है, और धानी भी डालनी है। हवन में जो आहुति देते हैं स्वाहा करके, उसमें क्या क्या डालना है वो बात मैंने बताई। तो आप ये समझ लो कि ये घर की नाभि में हवन कैसा करना, धूप कैसा करना, फूड क्या देना, और उसको अरोमा सुगंध क्या देना, इतना समझ लो, आपके घर में से इतनी सुंदर एनर्जी आती रहेगी। मैं तो कहता हूं पूरे शहर की नाभि भी ढूंढ लेते हैं और वहां पे भी ऐसा कुछ करें। जैसे चौक बाजार में हमने एक अच्छा सा आइलैंड बना लिया और वहां पे लोटस गार्डन बना लिया, जो ब्रह्मा जी को पसंद, जो लक्ष्मी जी को पसंद, पूरे शहर को पोषती रहेगी। ऐसे टोटके भी करने चाहिए। अगर यहां पे अनुचित चीजें है तो आपको हृदय की बीमारी आ सकती है। और दूसरा बहुत महत्व की चीज, जो घर के बीच में अगर कोलम आता है, बीम आता है या टॉयलेट आता है, तो आपकी प्रजननशीलता पे भी उसकी एडवर्स इफेक्ट होने वाली है। उस घर में फर्टिलिटी रेट कम होगा या बच्चे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। सीधी बात है, शुरुआत ही गंदी हो गई तो फिर एंड कैसे होगा। हमारी जो 12 राशि होती है, मेष से लेके मीन तक, इसमें बिल्कुल बीच में सिंह राशि आती है। मेष राशि को शरीर के सर के साथ कंपेयर किया है, और मीन राशि जो लास्ट राशि है उसको पांव के तलवे के साथ कंपेयर किया है, जोड़ा गया है। तो सिंह राशि जो बीच में आ गई,
सिंह राशि का एंड और कन्या राशि का बिगिनिंग जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है वो नाभि से जोड़ता है। बहुत पावरफुल नक्षत्र ये है। और जिस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी आए तब कुछ अच्छा काम सोचो, घर की मिडल की सफाई ही कर लो, वहां पर पड़ी हुई इधर उधर की सब चीजें आप व्यवस्थित कर लो, वहां पे थोड़ा ब्रह्मनाद करो, वहां ओम का उच्चारण करो, उस जगह को आप बहुत ही पावरफुल करो। आप में आ जाएगी कार्य खत्म करने की क्षमता। शुरू करने की क्षमता तो बहुत लोगों में है, आज ये शुरू कर दिया, कल वो शुरू कर दिया, खत्म करे वो जानो, क्योंकि खत्म करोगे तो अचीवमेंट होगा। एक काम खत्म करो, दूसरा काम शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप राजा के समान हो जाओगे, आप विद्यावान हो जाओगे और आपके मित्रता निभाने का गुण भी बहुत अच्छा रहेगा। आप दयालु किस्म के होंगे, धैर्यवान होंगे, आप जिंदा दिल होंगे। ये सभी चीज एक ही आदमी में हो, सभी क्वालिटी, तो वो आदमी की क्या वैल्यू होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है, हम सब जानते हैं। अगर कुंडली का अभ्यास आप लोगों को है तो कुंडली में जो 9वां घर है, 9th हाउस, जिसको कभी कभी हम लोग भाग्य स्थान कहते हैं, 9वां घर हमारे नाभि के साथ है और 9वां घर में आधिपत्य गुरु का है, केतु का है, सूर्य का है। तो आप ये समझ लो कि ये जो 3 ग्रह है उसको मजबूत करना और आपकी नाभि मजबूत हो जाएगी। सूर्य का जो नंग होता है रूबी मानिक, वो घर के बीच में रखा जाता है, आत्मविश्वास बढ़ा लेगा, आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी। और गुरु को मजबूत करोगे तो आप में संस्कार सिंचन हो जाएगा। आप कार्य तो बहुत बड़े बड़े करेंगे पर नीति नियम से करेंगे, ठोस टाइप के करेंगे। और केतु आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपका आगामी दुनिया, आगामी मतलब आप यहां से जब खत्म होकर के कोई दूसरे जन्म में जाओगे तब का भी केतु सोच लेते हैं और आपका बच्चे का भी केतु सोच लेते हैं। ये 3 ग्रह को पावरफुल कर देता है ये। मित्रों, आज के एपिसोड में इतनी बात बताई, अब बाकी की बात कल के एपिसोड में रहेगी। हमारी बेटी अनाया, आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपको नाभि पे क्या यूज करना है। देखो बेटी, फैशन भी करो पर पढ़ने में तो ध्यान रखना ही है। तो ये 2 जो मैंने नाभि का बताया, एक चंदन का परफ्यूम और एक हल्दी का पाउडर, ये 2 को आप रेगुलर इस्तेमाल करो। क्या करो, रात को सोते वक्त चंदन का तेल या इत्र आपकी नाभि में लगा लो और सुबह नहा धोने के बाद सिर्फ हल्दी का ड्राई पाउडर, कोई भी पानी नहीं डाल के आपकी नाभि पे लगा लो। देखो, पढ़ाई में भी अच्छा रहेंगे और जीवन के ये सुख वैभव जितने हैं वो अच्छी तरह से आप यूज कर सकेंगे। नमस्कार।